जय हिंद प्यारे साथियों। तो देखते हैं आज हम फिर से देखेंगे मध्य प्रदेश। अभी हमने मध्य प्रदेश को देखा था, तो मध्य प्रदेश के सभी पठारों को पढ़ा था। आज सभी पठार हमारे क्या हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद में हम देखते हैं संभागों को। तो संभागों के बाद हम देखेंगे नदियों को। तो हमारे मध्य प्रदेश से कई प्रकार की कई नदियों का उद्गम हुआ है। इसी कारण मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं, नदियों का मायका कहते हैं। हमारे मध्य प्रदेश से छोटी और बड़ी मिलाकर के कुल 207 नदियों का उद्गम हुआ है। जैसे हम जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनको हम पढ़ेंगे। बड़ी बड़ी नदियों को मिलाकर छोटी छोटी नदियों को मिलाकर के एक बड़ी नदी का निर्माण होता है और बड़ी नदी का नाम चलता है। तो देखेंगे हम जो कि बड़ी बड़ी नदियां हैं जिनकी लंबाई बहुत है, जो कि नदियों का मायका क्यों कहा जाता है, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जैसे आप समझिए, एक डेली रूटीन में समझिए कि जैसे कि जब कोई बच्ची होती है माँ बाप के यहाँ होती है। इसके बाद में जब उसकी शादी होने के बाद ससुराल जाती है, तो एक घर छोड़ करके दूसरे घर में जाती है, तो वो क्या कहलाता है, उसका ससुराल कहलाता है, ये मायका कहलाता है। तो जब इसका उद्गम कहाँ पे हुआ है, मध्य प्रदेश में। उद्गम के बाद वह अदर स्टेट में जाएगी, या तो राजस्थान में जाएगी, महाराष्ट्र में जाएगी, गुजरात में जाएगी, या छत्तीसगढ़ में, या उत्तर प्रदेश में जाएगी। तो वो क्या कहलाएगा, उसका ससुराल कहलाएगा। तो मायका कहाँ कहलाएगा, मध्य प्रदेश में ही तो कहलाएगा। इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। तो देखते हैं, इसको समझते हैं। पहले संभाग देखते हैं, मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, इसके बाद में देखते हैं नदियों को। तो संभागों को देखते हैं कि कितने संभाग हैं। तो मध्य प्रदेश में अभी कितने संभाग हैं, 10 संभाग हैं। तो देखते हैं सभी संभागों को एक ही ट्रैक के माध्यम से हम सभी संभागों को सॉल्व करेंगे। ओनली एक ट्रैक, छोटी सी ट्रैक होगी। तो उसको देखते हैं, मध्य प्रदेश के संभाग, मध्य प्रदेश के 10 संभाग। कितने संभाग हैं, तो 10 संभाग हैं। तो प्रत्येक संभाग को हम यहाँ क्लियर करेंगे। तो जिसकी एक ट्रैक के माध्यम से हम देखते हैं, ट्रैक होगी। तो ट्रैक क्या बनेगी, ट्रैक बनेगी सॉरी उस भोजन में इमली की चटनी ग्वालियर की। तो देखते हैं, सॉरी उस भोजन में इमली की चटनी ग्वालियर की। इसको 2-4 बार बोलोगे, आपको इस प्रकार से याद हो जाएगी, जिस प्रकार से आपको अपना नाम याद है। तो देखिए, सॉरी उस भोजन में इमली की चटनी ग्वालियर की। सॉरी उस भोजन में इमली की चटनी ग्वालियर की क्या है, हमारे संभाग है। तो सा से हो जाएगा सागर संभाग, री से हो जाएगा रीवा संभाग, उ से हो जाएगा उज्जैन संभाग, सा से हो जाएगा शहडोल संभाग। यहाँ पे देख लेते हैं, सा से यहाँ पे शहडोल संभाग। भो से हो जाएगा भोपाल संभाग, भोपाल संभाग। जा से हो जाएगा जबलपुर संभाग। ना से हो जाएगा नर्मदापुरम संभाग। जिसका पुराना नाम क्या है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, नर्मदापुरम संभाग। इसके बाद में ई से हो जाएगा इंदौर संभाग। और इसके बाद में चा से हो जाएगा चंबल संभाग। इसके बाद में ग्वालियर से हो जाएगा ग्वालियर संभाग। इस प्रकार से कितने संभाग थे, 10 संभाग थे। तो प्रत्येक को हम गिन करके देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सॉरी, इसको मैंने काउंट कर दिया था, यहाँ पर संभाग लिखा है।
तो कितने संभाग हैं? सभी 10 संभाग हैं, जिनको हमने एक एक करके ट्रैक में देखा है। अब हम देखते हैं नदियों को, इसके बाद में जिलों में जाएंगे हम। प्रत्येक जिले की, अर्थात चंबल संभाग में कितने जिले हैं, रीवा संभाग में कितने जिले हैं, सागर संभाग में कितने जिले हैं, उज्जैन संभाग में कितने जिले हैं, नर्मदापुरम संभाग में कितने जिले हैं, इंदौर संभाग में कितने जिले। तो प्रत्येक जिले, प्रत्येक संभाग में कितने जिले हैं, प्रत्येक की एक अलग से ट्रैक होगी। तो अलग अलग ट्रैक को हमें पढ़ना है। प्रत्येक संभाग की एक अलग ट्रैक होगी, कितने जिले हैं उसके अंतर्गत, तो सबको देखना है हमें। इसको जैसे इस प्रकार से इसको देखा है कि जैसे आपको अपना नाम याद है उस प्रकार से ये ट्रैक हो गई होगी आपको याद। सॉरी उस भोजन में इमली की चटनी ग्वालियर की, सॉरी उस भोजन में इमली की चटनी ग्वालियर की। तो इस प्रकार से हमें सभी ट्रैकों को देखना है, तभी हम मध्य प्रदेश को पूरा क्या कर पाएंगे, काउंट कर पाएंगे, वरना करना थोड़ा असंभव है। तो देखते हैं इसके बाद में हम हेडिंग बनाएंगे। हमने कहा था कि संभाग देखेंगे, तो संभाग देखना एक छोटी सी बात है और सभी संभागों को हमें याद होना चाहिए कंठों में, चाहे सोते हुए भी कोई पूछ सके तो हम बता देंगे कि इतने संभाग हैं, ये नाम है उनके और इनके अंतर्गत इतने जिले हैं, तो सभी हमें याद होना चाहिए। और उसके अंतर्गत जो भी खोदेंगे तो खोद करके हमें निकालना है। देखते हैं सर्वप्रथम ये मध्य प्रदेश की नदियां कौन कौन सी हैं, तो नदियों को देखते हैं हम। मध्य प्रदेश की नदियां, नदियों को देखते हैं हम कि छोटी बड़ी, मध्य प्रदेश में छोटी बड़ी कुल कितनी नदियां हैं, तो 207 नदियों का उद्गम हुआ है। तो छोटी छोटी नदियों से मिलाकर के एक बड़ी नदी का निर्माण हुआ है। वह बड़ी नदी जाकर के किससे मिलती है, तो या तो किसी समुद्र से मिलती है या किसी खाड़ी से मिलती है। तो उसको बताएंगे कि किससे मिली है, तो देखते हैं। तो हम मध्य प्रदेश को हमने पहले तो इसका पूरा विभाजन किया है। ये तक कौन सा हो जाएगा, पूर्वी, पूर्वी, ये पश्चिमी, पश्चिमी, ये उत्तरी और एक दक्षिण। इस प्रकार से विभाजन किया है। इसके बाद में देखेंगे हम पूर्वी नदियां, पश्चिमी नदियां, उत्तरी नदियां और दक्षिणी नदियां। अर्थात पूर्व की ओर, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ सेंटर से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां और दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों को हम पहले मैप के माध्यम से एक एक नदी को सजाएंगे कि कौन नदी किस ओर बहती है। ये नदी इस साइड बहती है कि इस साइड बहती है कि इस साइड बहती है कि इस साइड बहती है। तो जब हम माइंड में इसे कैलकुलेट इस प्रकार से करेंगे तब हम एग्जाम में जाकर के पता कर पाएंगे कि ये नदी किस ओर बहती है। यदि इस ओर बहती है तो ये कहाँ कहाँ से होकर के जाती है, तो इस प्रकार से हम देख पाएंगे। तो देखते हैं पूर्व की नदियां, पूर्व की नदियों के बारे में बात करते हैं। तो पूर्व में कौन कौन सी नदियां हो जाएंगी, तो उनको देखते हैं हम। तो सोन, सोन, इसके बाद में जोहिला, सोन, सोन के बाद जोहिला, सोन, जोहिला, इसके आगे बनास, बनास, सोन, जोहिला तथा बनास नदियां इसकी प्रमुख नदियां। अब जो कि पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, तो सोन, जोहिला तथा बनास, ये किस ओर प्रवाहित होती हैं, तो पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है। अब जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां अर्थात खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो उनको देखते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम कौन सी हो जाएगी, नर्मदा, नर्मदा के आगे ताप्ती, ताप्ती और माही, माही। तो नर्मदा, ताप्ती तथा माही जो कि किस ओर प्रवाहित होती हैं, तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। इसके आगे देखते हैं हम उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में हम किसको किसको काउंट करेंगे, तो सर्वप्रथम यहाँ देखेंगे चंबल, चंबल, ये नदी किस ओर बहती है, तो उत्तर की ओर बहती है। चंबल के आगे देखते हैं हम पार्वती, चंबल के आगे छिप्रा, छिप्रा, छिप्रा के आगे सिंध,
सिंध, सिंध के आगे काली सिंध, काली सिंध, काली सिंध, काली सिंध के आगे पार्वती, पार्वती, पार्वती के आगे बेतवा, बेतवा, केन, केन आदि। इस प्रकार की नदियां प्रवाहित होती हैं। तो किस साइड प्रवाहित होती हैं? तो उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। इसके आगे देखते हैं हम दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों को। दक्षिण की ओर प्रवाहित नदियां कौन कौन सी हैं? तो सर्वप्रथम देखते हैं वैनगंगा, वैनगंगा। दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में सर्वप्रथम वैनगंगा होगी। इसके बाद में पेंच देखते हैं, पेंच, पेंच के आगे देखते हैं वर्धा, वर्धा। तो वैनगंगा, पेंच, वर्धा तथा प्राणहिता, प्राणहिता। इसके आगे कान्ह, एक और नदी और है कान्ह, कान्ह। तो हमने अभी इसको हमने कहाँ पे बांटा है? तो मध्य प्रदेश की सभी नदियों को अभी दिशाओं में बांट दिया है। तो उत्तरी में, पूर्वी में, पश्चिमी और दक्षिणी। तो पूर्वी नदियों में कौन कौन सी हो जाएगी? सोन, जोहिला, बनास। इस प्रकार की नदियां ये पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। इसके बाद में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती तथा माही। तो ये किस ओर प्रवाहित होती हैं? तो हम मैप के माध्यम से प्रत्येक नदी को उद्गम से लेकर उसके समापन तक, कहां से? उद्गम से लेकर उसके, उद्गम से लेकर उसके समापन तक, तो वहां तक जाएंगे हम। प्रत्येक जगह पे कहाँ पे डैम बना है, कहाँ पे कौन सी परियोजना चल रही है, तो उसको वहां पर पहुंचेंगे हम और प्रत्येक जानकारी देंगे। दक्षिण की होगी तो वैनगंगा, पेंच, वर्धा, प्राणहिता, कान्ह। इसके बाद में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में प्रमुख कौन कौन सी हैं? तो देखते हैं चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, काली सिंध। इसके बाद में पार्वती, बेतवा, केन आदि नदियां, जो कि इस प्रकार की नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। तो अब देखते हैं हम प्रत्येक नदी को देखेंगे अब यहां से। चलो इतना हम रब करते हैं। मुझे आशा है कि सभी लोगों को याद होगा। और हाँ, सभी लोग प्लीज लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका दोस्त आपके लिए मेहनत बहुत करता है। तो उनकी लंबाइयों के क्रम में देखते हैं हम कि प्रत्येक नदी की लंबाई क्या है। तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी। तो सबसे पहले हम लंबाइयों का क्रम देखते हैं। नदियों की लंबाइयों का क्रम, की लंबाइयों का क्रम, लंबाइयों का क्रम देखते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं हम नर्मदा, नर्मदा के आगे देखते हैं हम नर्मदा। इसके आगे चंबल, चंबल के आगे देखते हैं बेतवा, बेतवा के आगे ताप्ती, ताप्ती के आगे देखते हैं हम सोन है यहाँ पे, सॉरी बेतवा नहीं है, सोन है यहाँ। क्या है? तो सोन नदी है, सोन। इसके आगे सबसे लास्ट में है बेतवा। तो लंबाइयों के क्रम में सबसे लंबी नर्मदा, उससे नर्मदा से छोटी चंबल, चंबल से छोटी सोन, सोन से छोटी ताप्ती, ताप्ती से छोटी बेतवा। तो लंबाइयों के क्रम में सबसे तो पांच नदियों को लिया है। तो यदि इसकी लंबाई को कहा जाए तो इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। यदि आर ओवर लंबाई को माना जाए कि मध्य प्रदेश जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर। यदि कहा जाए कि मध्य प्रदेश में कितनी है? तो 1077 किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश में, खाली मध्य प्रदेश में कितनी प्रवाहित होती है? तो 1077 किलोमीटर। अभी मैंने पूरा जो नर्मदा है उसको नहीं पढ़ाया, ओनली अभी
टॉप 5 को ले रहा हूँ, टॉप 5 को ले रहा हूँ। चंबल है, चंबल की कितनी लंबाई है, तो लंबाई को देखेंगे तो 965 किलोमीटर, 965 किलोमीटर। यदि सोन नदी की लंबाई की बात करने जाएंगे तो 780 किलोमीटर। यदि ताप्ती नदी की बात करने जाएंगे तो 724 किलोमीटर। इसके बाद में बेतवा नदी को देखेंगे हम तो 590 किलोमीटर। 5 को देखा है, टॉप 5 को देखा है तो नर्मदा की कितनी है 1312 किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश में ऑल ओवर मध्य प्रदेश में कितनी बहती है तो 1077 किलोमीटर। यदि चंबल की लंबाई पूछी जाए तो कितनी होगी 965 किलोमीटर। यदि सोन की पूछी जाए तो 7, और टोटल है ये वाली, ये टोटल है 4 नदियों की टोटल है, इसकी भी ये टोटल है। तो सोन नदियों की 780 हो जाएगी किलोमीटर, ताप्ती नदी हो जाएगी 724 किलोमीटर, 590 अपने में बेतवा नदी हो जाएगी। इसके आगे देखते हैं, इन नदियों को देखते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सर्वप्रथम कौन सी नदी थी, तो नर्मदा नदी थी। नर्मदा नदी की लंबाई को देखेंगे सर्वप्रथम कि नर्मदा नदी की लंबाई क्या है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, कहाँ तक यह लास्ट में जाती है। देखते हैं, इसको रब करते हैं। अब हम रब करने के बाद अब हम मैप बनाएंगे, मध्य प्रदेश का एक सुंदर सा मैप बनाएंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। यदि छोटी सी भी मिस्टेक होती है तो उसको आप नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि मिस्टेकें तो होती ही रहती हैं। लगभग ये मेरा मध्य प्रदेश बन चुका है। अब देखते हैं जो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी जिला, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है अनूपपुर जिला। कौन सा जिला है, अनूपपुर जिला। अनूपपुर जिला, अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। यहाँ पे गुजरात स्थित खंबात की खाड़ी तक लास्ट तक जाती है। तो इसको देखेंगे, ये हमारी कौन सी नदी है, तो नर्मदा नदी, नर्मदा नदी हो जाएगी। ये कौन सी नदी है, तो नर्मदा नदी है। अब यह कौन कौन सी पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है, नर्मदा नदी किन किन पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है, जो कि मैंने अभी पर्वत श्रेणियां पढ़ाई थी, तो उन पर्वत श्रेणियों को देखते हैं। यहाँ पे कौन सी होगी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी, श्रेणी ये हो जाएगी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, तो सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी, जो मध्य प्रदेश के उत्तर की ओर, सॉरी नर्मदा नदी के उत्तर की ओर कौन सी है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी, तथा दक्षिण की ओर कौन सी है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से हुआ है हमारी ताप्ती नदी का उद्गम। ये भी कहाँ जा करके गिरी है, खंबात की खाड़ी में गिरी है। तो ये कौन सी नदी होगी, ताप्ती नदी, ताप्ती नदी। अब यहाँ से एक रेखा निकली हुई है, कर्क रेखा, यहाँ से मालवा के बीचों बीच से इधर से गुजरी हुई है एक कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। ये हमारी नर्मदा नदी है, ये ताप्ती नदी है। अब क्वेश्चन बनता है, यहाँ से खड़ा होता है फर्स्ट क्वेश्चन कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के समांतर कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के समांतर कौन सी नदी बहती है, ताप्ती नदी। एक दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। पहला तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी, किन किन पर्वत श्रेणियों के बीच से नर्मदा नदी गुजरती है, तो फर्स्ट नंबर पर विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीचों बीच से। इसके आगे देखते हैं, अब यहाँ पे नर्मदा नदी के समांतर कौन सी नदी बहती है, तो हमारी ताप्ती नदी बहती है। कर्क रेखा के समांतर कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है। इसके आगे देखते हैं, जो नर्मदा है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। यहाँ पे है मैकाल श्रेणी,
मैकाल श्रेणी के अमरकंटक से। कहां से? अमरकंटक स्थान है, अमरकंटक कौन सा स्थान है? अनूपपुर जिला में। कौन सा? तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक अर्थात मैकाल श्रेणी के अमरकंटक में कौन सी तहसील? तो अनूपपुर तो जिला हो गया हमारा, तहसील कौन सी है? तो पुष्पराजगढ़, पुष्पराजगढ़, पुष्पराजगढ़ तहसील से। तो तहसील कौन सी हो जाएगी? पुष्पराजगढ़ तहसील। ये क्या हो जाएगा? जिला। यदि पूछा जाए कि जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम अर्थात उद्गम किस जिले की किस तहसील से हुआ है? तो पुष्पराजगढ़ तहसील। जिला कौन सा हो जाएगा? अनूपपुर। कहां से? अमरकंटक से हुआ है। यह यहाँ से, अब यहाँ से देखेंगे हम यहाँ पे कौन कौन से जलप्रपात बनाती है। तो जलप्रपातों को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे एक एक करके। यहां से यह निकली है, कहां से? तो अनूपपुर जिले की अमरकंटक के अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील से इसका क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। इसके बाद में मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र तथा गुजरात से होकर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। 3 राज्यों से होकर के बहती है। यदि कहा जाए कि मध्य जो नर्मदा नदी है यह कितने राज्यों में बहती है? तो 3 राज्यों में। कौन कौन सी? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात में। इसके आगे देखते हैं यहाँ पे, इसके आगे बिल्कुल तुरंत ही यहाँ पे एक धारा होगी, यहाँ पे एक, यहाँ पे इस प्रकार से हम देखते जाएंगे। चलो कपिल मुनि की तपोभूमि होने के कारण यहाँ पे एक कपिल धारा, यहाँ पे नाम क्या रखा गया है? कपिल धारा। कपिल मुनि की तपोभूमि होने के कारण यहाँ का नाम क्या रखा है? यहाँ पे कपिल धारा जलप्रपात। कौन सा है? तो कपिल धारा जलप्रपात। यहाँ पे दुग्ध धारा। यहाँ पे जो नर्मदा नदी है यहाँ पे मोड़ ले करके यहाँ पे पानी किस प्रकार से दिखाई देता है? तो दूध के समान दिखाई देता है। तो यहाँ का नाम क्या पड़ा है? तो दुग्ध धारा। यहाँ पे दुग्ध धारा, दूध के समान पानी दिखाई देता है इसलिए यहाँ पे दुग्ध धारा कहते हैं। यहाँ पे दुर्गा धारा जलप्रपात। तो सर्वप्रथम कपिल धारा, दुग्ध धारा, इसके बाद में दुर्गा धारा जलप्रपात। 3 तो जलप्रपात ही हो जाएंगे। इसके आगे देखते हैं यहाँ पे होगा हमारा शंभु धारा। कौन सा? तो शंभु धारा, दुर्गा धारा, शंभु धारा, लक्ष्मण धारा। ये कौन सा है? तो शंभु धारा। यहाँ पे देखेंगे शंभु धारा। इसके आगे यहाँ पे लक्ष्मण धारा। इसके आगे यहाँ पे देखते हैं हम एक और है यहाँ पे लक्ष्मण धारा, पंच धारा। 5 नदियों का संगम हुआ है यहाँ पे इसलिए यहाँ पे पंचधारा कहा गया है। यदि यहाँ पे देखा जाए यहाँ तक के लिए, यहाँ पे क्या है? मैप ये बड़ा बना हुआ है इसलिए बढ़ना है यहाँ पे। यहाँ तक कौन सा जिला है? ये इतने सारे कितने कौन से जिले में है? तो अनूपपुर जिले में। कौन कौन सी? तो कपिल धारा, दुग्ध धारा, दुर्गा धारा, शंभु धारा, इसके बाद में पंचधारा। तो ये 5 जो जलप्रपात है, ये 5 जलप्रपात किस जिले में है? अनूपपुर जिले में। इसके आगे देखते हैं अनूपपुर जिले से अब आगे बढ़ते हैं हम जबलपुर जिले में। जबलपुर जिले में तो आपको पता ही होगा कि धुआंधार जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है? तो जबलपुर जिले में। इसके आगे देखते हैं मनधाता। यहाँ पे मनधाता कहाँ पे है? तो खंडवा जिले में। खंडवा
जिला में। मंधाता, इसके आगे मंधाता के आगे देखते हैं सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा कहाँ पे होगा? तो खरगोन में, खरगोन जिले में। खरगोन, सहस्त्रधारा कहाँ पे होगा? तो खरगोन जिले में। इसके आगे देखते हैं जारबानी। जारबानी, जारबानी, जारबानी जलप्रपात कहाँ पे है? तो गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में, गुजरात में। तो देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे सर्वप्रथम अनूपपुर जिले में कौन कौन सी है? तो कपिलधारा, दुग्धधारा, दुर्गाधारा, शंभुधारा और लक्ष्मणधारा और पंचधारा। ये 5-6 जलप्रपात कहाँ पे हैं? तो अनूपपुर जिले में। इसके बाद में धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है? तो जबलपुर में है। मंधाता कहाँ पे है? तो खंडवा में है। इसके बाद में सहस्त्रधारा कहाँ पे है? खरगोन में है। जारबानी जलप्रपात कहाँ पे है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। इसके आगे देखते हैं, हमने सभी जलप्रपातों को देखा है। इसके बाद में मध्य जो नर्मदा नदी है, इस पर डैम देखते हैं, अर्थात परियोजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं। तो अभी इसको रब करते हैं, यदि इसका स्क्रीनशॉट लाना हो तो ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। चलो, परियोजना, अब हेडिंग बनाएंगे परियोजना। अब इसको बनाने में थोड़ा हल्का सा टाइम लगेगा, इसलिए फटाफट लिखते जाते हैं परियोजना। तो परियोजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं? प्रमुख परियोजनाएं देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी चल रही हैं। परियोजना, क्या कहा था? परियोजना, परियोजना है। तो परियोजनाएं कौन कौन सी चलती हैं? तो हेडिंग बनाएंगे सर्वप्रथम अवंती बाई परियोजना। कौन सी है? तो अवंती बाई परियोजना। अवंती बाई परियोजना, बाई परियोजना, अवंती बाई परियोजना। इसके बाद में अवंती बाई परियोजना, तवा परियोजना, तवा नदी पर तवा परियोजना। इसके आगे देखते हैं इंदिरा सागर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना। इसके आगे देखते हैं इंदिरा सागर परियोजना, महेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना के आगे देखते हैं हम सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। तो कौन कौन सी परियोजना चल रही है? तो अवंती बाई परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, महेश्वर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं हमने क्या देखा है अभी अभी कि जो मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है, इसके अभी मैंने ये बताया था कि इसमें जो ये बड़ी नदी बनी है, इतना बताना मैं भूल गया। इसके देखते हैं, इसके कुछ बाईं ओर से नदी जुड़ी होगी तो कुछ दाईं ओर से। तो बाईं ओर से कुछ कितनी नदियां जुड़ी हुई हैं? 22 नदियां जुड़ी हुई हैं। और दाईं ओर से कितनी नदियां जुड़ी हुई हैं? तो 19 नदियां जुड़ी हुई हैं। तो 22 नदियों को देखते हैं और 19 नदियों को। तो बाईं ओर से कितनी नदियां जुड़ी हैं? तो 22 नदियां। दाईं ओर से कितनी नदियां जुड़ी हैं? तो 19 नदियां जुड़ी हैं। तो बाईं ओर से मिली हुई नदियां देखते हैं। बाईं ओर से, तो बायां, यहाँ पे बायां डाल दें, यहाँ पे दायां डाल देते, दायां, बाईं
या दायां, यहाँ पे देखते हैं। तो बाईं ओर से कौन कौन सी नदियां जुड़ी हुई हैं, तो उनको देखते हैं, बाईं ओर से जुड़ने वाली नदियों को। सर्वप्रथम देखते हैं कौन कौन सी नदियां जुड़ी हुई हैं, तो उनको देख लेते हैं हम। हाँ, देखते हैं थावर, थोड़ा अटपटी सी नदियां हैं। थावर, थावर के आगे देखते हैं थावर, थावर के आगे बंजर, बंजर, शेर, शक्कर, 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 इसके आगे देखते हैं शेर, शक्कर, तवा, तवा के आगे देखते हैं सुक्ता, सुक्ता, सुक्ता के आगे देखते हैं कुंडा, 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 कुआ, गोई, गा की गोई, गोई आदि नदियां जो कि किस ओर से प्रवाहित होती हैं, ये नर्मदा नदी में मिलती हैं, तो बाईं ओर से। अब दाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो दाईं ओर से देख लेते हैं। तो हिरण, हिरण, बारना, हिरण, बारना, कोलार, कोलार, इसके आगे देखते हैं मान, मान, वा, हथनी, 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 जो कि प्रमुख नदियां हैं। आदि नदियां दाईं ओर से मिलती हैं। तो बाईं ओर से कितनी मिलती हैं, थावर, बंजर, शेर, शक्कर, तवा और सुक्ता, कुंडा व गोई आदि नदियां बाईं ओर से मिलती हैं। और दाईं ओर से कितनी मिलती हैं, तो हिरण, बारना, कोलार, मान और हथनी, इस प्रकार से। तो बाईं ओर से मैंने कितनी नदियां बताई थी, तो 22 नदियां मिलती हैं। इसके बाद में दाईं ओर से कितनी मिलती हैं, तो 19 नदियां मिलती हैं। इस प्रकार से दोनों मिला करके टोटल 41 नदियां मिलती हैं। तो 41 नदियां को मिला करके एक बड़ी नदी का उद्गम जो समावेश हुआ है, जिसका नाम नर्मदा नदी है, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है जाकर के। इसके आगे और देखते हैं इसका, यह किन किन जिलों से होकर के बहती है, तो उन जिलों को देखते हैं। तो किन किन जिलों से होकर के बहती है, तो 16 जिलों से होकर के बहती है। यदि आप जानते हो कि सिवनी जिले से नहीं बहती है, तो सिवनी जिले की एक तहसील से होकर के यह थोड़ी सी बहती है। तो 16 जिलों से मिलती है। तो जिलों को देखते हैं, कुछ जिले हैं जो कि उनको देखते हैं। सबसे पहले कौन सा होगा, जिले, जिले डालते हैं यहाँ पे। जिले कहाँ से उद्गम हुआ है, तो अनूपपुर से, तो अनूपपुर हो जाएगा, अनूपपुर, अनूपपुर, अनूपपुर के बाद आएगी डिंडोरी, डिंडोरी, डिंडोरी के आगे आएगी मंडला, मंडला के बाद सिवनी, मंडला, मंडला के आगे सिवनी, सिवनी, इसके आगे जबलपुर, जबलपुर, जबलपुर के आगे जाएगी नरसिंहपुर, 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 नरसिंहपुर। यदि कोई जिला छूट जाएगा तो आप लोग कहोगे सर पढ़ाया नहीं है। इसके नरसिंहपुर के आगे रायसेन, रायसेन, रायसेन के आगे होशंगाबाद, 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 होशंगाबाद के आगे सीहोर, सीहोर, सीहोर के आगे हरदा, हरदा, हरदा के आगे देवास, देवास, देवास के आगे खंडवा, खंडवा के आगे खरगोन, खरगोन, खरगोन के आगे बड़वानी, 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 बड़वानी के आगे धार, धार व अलीराजपुर, अलीराजपुर आदि जिलों से होकर क्या होती है,
बहती है। तो अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर आदि जिलों से होकर के बहती है। इसके आगे मेरा गला ठीक नहीं है, इसके आगे हम कल देखेंगे, क्योंकि अभी मेरा जो गला है दर्द देता है, अच्छे से ठीक से आवाज़ नहीं निकलती है। इसके लिए आज मैं यहीं पे बंद कर देता हूँ। जय हिंद।